बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले राधे कृष्ण की जय हो। हम आपको आज भागवत की कथा सुनाते हैं उस स्थान से जहाँ बैल रूपी धर्म तथा पृथ्वी रूपी गऊ उनके पास कलयुग का आना और परीक्षित से वार्तालाप करना और कलयुग को परीक्षित के द्वारा निवास करने के लिए स्थान बताना। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय का ये प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार होकर के वह शूद्र भी जो राजा के समान भेष बनाए हुए था तथा अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा बैल के पास आकर के रथ से उतर गया। उसके बाद वह गाय तथा बैल उनको पांव की ठोकर मार करके वह राजा धमकाने लग गया। जो काला पुरुष जो था कलयुग, वो पैर की ठोकर मार करके गऊ और बैल को धमकाने लगा। उसके भयानक रूप को देख करके वे दोनों अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय गाय रोने लग गई तथा बैल ने डर करके मल मूत्र कर दिया। उस अधर्म को राजा परीक्षित आदि अधिक देर तक नहीं देख सके। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए सामने आ पहुँचे तथा अत्यंत क्रोध करके उस नृप वेशधारी शूद्र से कहने लगे कि अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रह कर के मेरी प्रजा को दुख दे रहा है। राजाओं का ये धर्म कभी नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज साकेत धाम को पधारने के बाद तथा गांडीवधारी मेरे पितामह अर्जुन भी वैकुंठ धाम को पधार गए हैं। संभवतः ऐसा समझकर ही तुम पृथ्वी पर तथा इस बैल को कष्ट पहुंचा रहा है। इस पृथ्वी रूपी गऊ को और धर्म रूपी बैल को तुम कष्ट पहुंचा रहा है। तुम ऐसा अधर्म करना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालता हूँ। राजा परीक्षित की बात सुनकर वह शूद्र भयभीत हो गया, एक ओर खड़ा हो गया। उसके बाद राजा ने बैल से पूछा कि हे बृखभ, तुम कौन हो? तुम्हारे 3 पांव किसने तोड़ दिए? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज्य में तुम्हारे समान दुखी किसी को नहीं देखा है, परंतु अब तुम शोक मत करो, अब मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। बैल से यह शब्द कह करके परीक्षित ने गाय से भी कहा कि हे गौ माता, तुम रोवो मत, मैं अधर्मी तथा पापियों को दंड देने के लिए तैयार हूँ। जिस राजा के देश में प्रजा कष्ट पाती है उसकी कीर्ति नहीं रहती है, आयु कम हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा परलोक बिगड़ता है। इसलिए राजाओं को ये चाहिए कि वे अपने राज्य में निवास करने वाले दुखी जनों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी प्रकार का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह विचार करके अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कह करके राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा कि तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ काट दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर के किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी मनुष्य की क्या शक्ति है जो प्रजा को किसी प्रकार का दुख पहुंचा सके? राजा परीक्षित की बात सुन करके बैल रूपी धर्म ने अपना मस्तक नीचा करके कहा कि हे राजन,
महाराज पांडु के वंश के राजा इसी प्रकार धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में किसी ने कभी भी दुख सहन नहीं किया है। आपके पितामह अर्जुन भी ऐसे धर्मात्मा तथा हरि भगत थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी स्वयं उनके रथ के सारथी बने। इसलिए आपको भी यही उचित है कि आप दरिद्र तथा दुखी लोगों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यही नहीं जानता कि मुझे किसने कष्ट पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में किसका नाम बताऊं? यदि यही समझ लो कि मैं आप अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूं। संसार में ये बात पूर्ण रूपेण प्रकट है कि सब प्राणी अपने अपने अधर्मों के कारण दुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं। परंतु इस बात पर यूँ विचार करना चाहिए, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपनी इच्छा से सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, वे किसी को क्यों दुख देना चाहेंगे। इसलिए इस बारे में मैं भगवान को दोष देना उचित नहीं समझता हूँ। मुझे यही कहना है कि अधर्म करना भी मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण ही सब काम नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दुख तो शत्रु द्वारा प्राप्त होता है, फिर कभी दुख नहीं पहुंचाता। मित्र जो है वो कभी दुख नहीं पहुंचाता, दुख तो केवल शत्रु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए इस बारे में ये स्मरण रखना चाहिए कि शत्रु उत्पन्न करना भी प्राणी के हाथ में होता है, क्योंकि जब तक प्राणी अपनी माता के गर्भ में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है। बड़ा होने पर अन्य लोगों से विरोध करके वह स्वयं ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस सब बातों पर विचार करने से मैं किसी को अपना शत्रु कह करके उसका नाम नहीं बतला सकता, उसे आप अपनी बुद्धि से समझ लीजिए। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म द्वारा इन बातों को सुन करके अपने हृदय को पवित्र करके भगवान श्री श्याम सुंदर जी के चरण कमलों का ध्यान किया। उस समय उन्हें ये ज्ञात हो गया कि बैल के रूप में धर्म और गौ के रूप में पृथ्वी और राजा का भेष बनाए हुए शूद्र के रूप में कलयुग यहाँ उपस्थित है, तथा इसी कलयुग ने धर्म के पांव तोड़े हैं और पृथ्वी को दुखी किया है। इस पृथ्वी के स्वामी तथा रक्षक पृथ्वीनाथ श्री कृष्ण चंद्र जी प्रलोक सिधार गए हैं। उन्हीं के दुख में पृथ्वी व्याकुल हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप लगता है तथा धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही विचार करके बैल रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को ये भी ज्ञात हो गया कि पहले धर्म के 4 पांव यानी तप, सत्य, दया और क्षमा थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण उसके तप, दया और क्षमा रूपी 3 पांव टूट गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्यों में अहंकार भर गया है। वे मदिरापान तथा पर स्त्री गमन करने लगे हैं। धर्म का जो सत्य रूपी केवल 1 पांव शेष बचा है, उसे भी ये कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इन बातों का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधपूर्वक तलवार उठा करके कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब कलयुग ने ये देखा कि धर्मात्मा राजा क्रोधवश मेरे प्राण ले लेना चाहता है और मुझ में इससे युद्ध करने की शक्ति नहीं है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा तथा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया तथा धर्म का विचार करके द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अपनी तलवार को नीचा कर लिया तथा वे कलयुग से कहने लगे कि रे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह राजा युधिष्ठिर
तथा महामना अर्जुन का राज्य था, वहाँ तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए। तू अधर्मी तथा पापी लोगों का साथी है, इसलिए तू जिस देश में रहेगा उस देश के राजा का मन धर्म से विमुक्त हो जाएगा। तू लालच, अहंकार, झूठ, कपट, कलह, काम, क्रोध और मोह से परिपूर्ण है, इसलिए भरतखंड में जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक तू मत रह, ताकि मेरे राज्य के सब लोग बराबर धर्म कर्म करते रहें। इस भारतखंड में जप, तप आदि और परमेश्वर का पूजन करने के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू रहेगा और अपना उपद्रव मचाएगा तो यहाँ के लोग भी पापी तथा अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य कर, अन्यथा मेरे राज्य से दूर चला जा, मैं तेरे प्राण छोड़ दूंगा, नहीं तो तेरे प्राण बचने बड़े मुश्किल हैं। राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर के कलयुग ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा कि राजन, आप धर्मात्मा और न्याय करता हैं, इसलिए अब आप मेरी प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली इन 4 युगों को बना करके प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इनमें सतयुग, त्रेता तथा द्वापर तो अपनी अवधि को पूर्ण करके जा चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष रह गया हूँ। मेरे शासन करने का समय अब प्रारंभ हुआ है और आप मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि मैं आपके राज्य में निवास न करूं। आपका राज्य 7 द्वीपों में फैला हुआ है, इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। इसके अतिरिक्त आप ये भी स्मरण रखें कि पितामह ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि निश्चित कर रखी है वह किसी प्रकार भी मिटाई नहीं मिट सकती है। दूसरी बात ये कि आपने मेरे अवगुणों पर जो विचार कर लिया, परंतु मेरे गुणों की ओर अभी दृष्टिपात नहीं किया है, मेरे गुणों की ओर अब तक आपने नहीं देखा है। मुझ में एक गुण सबसे अधिक है। सतयुग में यदि किसी राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका दंड राज्य के सभी लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अधर्म करने पर उसका फल गांव भर को मिलता था। इसी प्रकार द्वापर में एक व्यक्ति के अधर्म करने पर पूरे परिवार को उस पाप का भागी बनना पड़ता था। परंतु कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़ करके उसके पाप करने वाले अंग को दंड देता हूँ। अन्य युगों में मानसी पाप करने पर भी मनुष्य को उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसी पाप होता ही नहीं है। हाँ, मानसी पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कलयुग की बात सुनकर के भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग इस प्रकार फिर कहने लगा कि हे सम्राट, इसके अतिरिक्त मुझ में एक बड़ा गुण और भी है। वह ये कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं उनकी मनोअभिलाषा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में हजारों वर्षों तक जब यज्ञ किए जाते थे तब मनुष्य का परलोक सुधरता था। इसी प्रकार द्वापर युग में 100 वर्षों तक श्री नारायण जी का पूजन और ध्यान करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता था। परंतु मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से एक क्षण के लिए भी भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करता है तथा उनकी लीला कथाओं को सुनता है, तो वह अनेक जन्मों के पापों से छूट करके उसी समय अपना मनोर्थ प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर के राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय कलयुग ने फिर इस प्रकार प्रार्थना की कि महाराज, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए तथा ऐसा स्थान बताइए जहाँ जा करके मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस प्रकार बहुत प्रार्थना की, तब राजा ने उसे दीन जान करके अपने हृदय में विचार किया
कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा सोच करके राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हों तथा जहाँ जीव हिंसा होती हो, वहाँ जा कर के तुम अपना निवास करो। राजा परीक्षित की यही आज्ञा सुनकर के कलयुग ने फिर विनम्रता से कहा कि हे राजन, इन 4 स्थानों में ही मेरा पूरा परिवार नहीं रह सकेगा, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा स्थान भी बताइए। राजा परीक्षित दयालु होकर के बोले, जिस कृपण व्यक्ति के पास धन तथा सोना हो। कलयुग कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ अच्छा स्थान भी बताइए, कुछ और स्थान बता दीजिए, इससे में मेरा परिवार नहीं रह सकेगा। तभी राजा ने कहा कि जो कृपण व्यक्ति है और उसके पास धन है, सोना है, परंतु वह उसे दान तथा धर्म कार्यों में नहीं लगाता है, वहाँ जाकर भी तू रह सकता है। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर तुम प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और बलवान देख करके सोचा, अभी राजा की आज्ञा मान लेनी चाहिए। इसके पश्चात राजा का मन जब किसी अवसर पर धर्म से फिरेगा, तब मैं अवश्य समय पा करके अपना कार्य बना लूँगा। ये विचार करके कलयुग जो आज्ञा कह करके राजा से विदा लेकर के उन्हीं स्थानों पर निवास करने के लिए चला गया जहाँ पर राजा ने आदेश दिया था। इतनी कथा सुना करके सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से सदैव दूर रहना चाहिए। किसी राजा को तो ये कार्य कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी होता है। अस्तु कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पांव को ठीक कर दिया तथा गाय को भी अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। तब बैल रूपी धर्म तथा गौ रूपी पृथ्वी भी अपने अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित भी वहां से लौट करके अपने घर जा पहुँचे तथा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को ये सब संवाद सुनाया। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सब लोगों ने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इससे आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकेगा। उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने संपूर्ण राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। अपने अतिरिक्त सभी लोग अपने धन में से कुछ धन दान में दिया करें। यानी जो ये 4 स्थान है, जीव हिंसा, मद्यपान, वैश्यागमन तथा जुआ, इनसे दूर रहें और अपने कमाए हुए धन में से कुछ धन दान धर्म में जरूर लगाया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, संत, ब्राह्मणों, गौ, वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानेगा तथा उपयुक्त 5 निषिद्ध कार्यों में से जो भी कार्य करेगा उसका संपूर्ण धन तथा अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा का ये प्रभाव हुआ कि सब लोग धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने लगे। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे सदैव आनंद कंद वज्र चंद श्री श्याम सुंदर के चरित्र को सुनते तथा उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा भी अपने धर्म पर दृढ़ रह करके आनंद का उपभोग करती थी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।